सबसे धनी बनाया है, रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति। आज 19 जनवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? आज का जवाब मुरली से निकालना। बड़ा अच्छा जवाब है आज का। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों को आपे ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब है रूहानी राही। कौन है? रूहानी राही। भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माओं को जाना है। जीव यहाँ रहता है और आत्माएं जाती है। जीव आत्माओं को शरीर छोड़कर वापस जाना है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ, परंतु तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। कोई वैकुंठवासी ऐसे जाता नहीं है, और ऐसे जाता तो कितना अच्छा, वैकुंठ की पॉपुलेशन बढ़ गई होती। वहां भी ऐसा ही हो जाएगा ना, वो सब आत्मा जाएगा। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है, वह अब तुमको योग बल से भस्म करना है। बाप को याद करना है। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। काम चिता पर बैठने से पापात्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते हैं। बाप को तो ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, हम राही हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ है। तो जैसे कि हम यात्रा पर हैं, इसमें थकना नहीं है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की महिमा बहुत है,
परंतु वह गीता सुनाने वाले कभी भी ऐसा नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखाया। गीता में दिखाया है एक अर्जुन को ही बैठ कृष्ण सुनाते हैं। ऐसी तो बात है नहीं। यह तो मनुष्य से देवता बनना है। और पांडव सेना है जरूर। पांडवों की सेना को ही नॉलेज मिलती है और पांडवपति ही देते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, परंतु यह पता नहीं है कि किसने दिया था। कल्प की आयु का भी पता नहीं है। अपनी अपनी मत देते रहते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, अंदर में नाम यही डालते हैं कृष्ण भगवानोवाच, अर्जुन प्रति लड़ाई भी दिखाते हैं, परंतु लड़ाई की बात है नहीं। यहाँ तुम्हारी है योग बल की बात। उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दे दिए हैं, वास्तव में है ज्ञान बाण की बात। वह नापास हुआ इसलिए निशानी दे देते हैं। तो त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। गीता में तो ऐसी बात लिखी हुई नहीं है कि भगवान ने गीता सुनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की। यह तो जरूर है कि गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र वह हिंदू कह देते हैं। अपने देवी देवता धर्म का ही कह नहीं सकते क्योंकि अपवित्र है। यह जो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सो तो बिल्कुल ठीक है। झूठ खंड में झूठे ही रहेंगे, सच खंड में है सच। सच खंड स्थापन करने वाला सच बतलाते हैं। भारत जो पूज्य था वही अब पुजारी बन गया है। कितना भारत पूज्य था और अभी देखो पूज्य जो होकर गए हैं उन्हों की पूजा कर लेते हैं। जो पूज्य घराना था वह अभी पुजारी है। इसलिए गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पूज्य डिनाइस्टी थी, अभी कलयुग में है पुजारी शूद्र डिनाइस्टी। सूर्यवंशी कुल, चंद्रवंशी कुल। तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था। कैसा था? सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने का था। चित्र तो है ना, सतयुग में भारत मालामाल था। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं।
यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते, यह वर्ण भी समझने के लिए जरूरी है। हम ब्राह्मण हैं, ऊंचे ते ऊंचे, इसको कहेंगे नया वर्ण। जब शादी करते हैं तो भी कुल को देखते हैं ना, तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। बल ब्राह्मण तो दुनिया में वह भी बहुत है, परंतु संगम पर ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण कुल होता है। वह यह नहीं जानते, यह नई बात है। मनुष्य समझते हैं इन्हों की शायद अपनी नई गीता बनी हुई है। यह तो तुम जानते हो, बाप राजयोग सिखा रहे हैं, हम सो देवता बन रहे हैं, हम राजा ही स्थापन कर रहे हैं, ऐसा और कोई कह न सके। वे तो जो पास्ट हो गए हैं उन्हों की कथाएं बैठ सुनाते हैं। यहाँ हम महिमा तो गीता की ही करते हैं, तो मनुष्य समझते हैं ये गीता को मानने वाले हैं। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की गीता, परंतु जिसने गीता सुनाई उनसे तुम अब डायरेक्ट सुन रहे हो। बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अब बंदर को तो यह नहीं कहेंगे, ये तो हमारे लिए है, जरूर मनुष्यों के लिए होगा। भल सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर की है, इसलिए ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है, ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है। बुरा मत सुनो, कान बंद कर लो। तुम बच्चे जानते हो यह है पुराना शरीर, इससे कुछ न कुछ होता रहता है। कोई की स्त्री मरती है तो कहते हैं पुरानी जुगती गई, अब नई खरीद लेंगे। शिव बाबा को तो चाहिए ही पुरानी जुत्ती, पुराना शरीर। नई जुत्ती अर्थात नया शरीर, उसमें तो आना ही नहीं है। सत्युग में तो बाबा आता ही नहीं है, क्योंकि वहां शरीर भी नया मिलता है। जो नए थे नया था, वही अब पुराना हुआ है। बाबा कहते हैं नंबर 1 में 84 जन्म इसने लिए हैं। जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है, उनको भी पतित बनना पड़े तब फिर पावन बने। 84 जन्मों का हिसाब है। आप ही पूज्य वही श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते हैं तो नारायण की बैठ पूजा करते हैं, परंतु देखा लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है, तो वह अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है। तत्वम सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। सत्युग में बच्चे पैदा होंगे तो वह भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना। अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं वापस ले चलने के लिए। जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, पुनर्जन्म सत्युग में मिलेगा। अब स्थापना हो रही है। तुम जानते हो कि बरोबर ऐसा अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। तुम कोई को भी यह समझा सकते हो कि बरोबर समझा सकते हो कि हम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हैं। कोई कहते हैं कि फलाने संत के पास जाए, हमको बहुत शांति मिली।
परंतु ये तो हुई अल्पकाल क्षण भंगुर की शांति, करके 10-20 को मिलेगी। यहाँ तो दुनिया का सवाल है ना, सारी दुनिया को शांति चाहिए। सच्ची सच्ची शांति तो सत्युग में ही रहती है। जो सयाने बच्चे हैं वह कल्प पहले माफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई नई नई गोपिकाओं को घर बैठे एक बार ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। कल एक युगल बाबा के पास आया, बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे। आधा कल्प नरक में गोते खाकर दुखी हुए हो, अब एक जन्म विष नहीं छोड़ सकते हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। बोला है तो डिफिकल्ट। बाबा ने कहा, काम चिता पर बैठने लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा आपको सहायता देनी पड़ेगी। बाबा ने जब ऐसा समझाया तो बाबा ने कहा, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो जरूर सहायता मिलेगी। बोला हाँ याद करूंगा। जट बाप से हथियाला बांधा, अंगूठी पहनी। ये बाप दादा है ना, इसमें तो बाप दादा है ना। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकेंगे। यह अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजा ही खो बैठेंगे। इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं, तो फिर श्रृंगार करना चाहिए ना। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं जो ऐसा बाप हमारा ज्ञान योग से श्रृंगार करे, उनका हाथ छोड़ देवे। एक होते हैं हद के मूर्ख, दूसरे होते हैं बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते हैं जो वायुमंडल को खराब करे। हंस मंडली में मलेच्छ बैठ न सके। बाप कितना श्रृंगार कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं और माया फिर बिल्कुल कंगाल वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। भल कोई के पास 50 करोड़ है तो भी वर्थ नॉट पेनी है, क्योंकि यह सब तो भस्म होना है। साथ में तो सच्ची कमाई ही चलेगी। बाबा राय देते हैं, क्या राय देते हैं? बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ, मनुष्यों का बैठ श्रृंगार करो, तो बाबा करेगा, निमित्त हम बनेंगे। परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो, जो किसको समझा सके या दूसरे को खोल कर दे, तो वह बैठ समझाए, तो उनकी आशीर्वाद से भी भरपूर हो जाएंगे। बल तो मिलता है ना। 21 जन्म के लिए फायदा है। ऐसा कोई होगा जो बाप की श्रीमत पर न चले। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। विघ्न तो पड़ेंगे ही।
बांधेली गोपिकाओं पर कितने सितम होते हैं, इसमें निर्भय होना होता है। शुरू शुरू में हमारी दादियों को, जो सच में गोपी थी, एक बाबा की दीवानी थी, एक बाबा की मुरली के अलावा और कुछ नहीं सुनते थे, तो कितने सितम सहन किए। बाप की महिमा है निर्भय निर्वैर, हमारा कोई इससे वैर नहीं। बाप श्रृंगार कराते हैं तो उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता है। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है। कहां से हमारे कुल का निकल पड़े तो समझो निकल पड़े, फिर प्रजा लायक भी बने। बाबा कहता है सेवा करो। सेवा करते करते पता नहीं हमारे इस देवी कुल की, ब्राह्मण कुल की आत्माएं निकल आए, औरों को भी प्रजा लायक बनावे, यह भी अच्छा है। प्रजा भी तो बनानी है ना, ऐसे थोड़ी राजा बनेंगे बिना प्रजा के। तो प्रजा बनाने का भी पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहता है यहाँ सर्विस करो। वह है मनुष्य से देवता बनाना, यह कार्य बाप के सिवाय कोई नहीं कर सकता। तुम ब्राह्मण हो ऊंच ते ऊंच, वह है नीच ते नीच, तुम हंस व बगुले। तो जरूर झगड़ा होगा हंस और बगुलों के बीच में, अत्याचार होंगे। माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया है, बाप आकर आबाद करते हैं। सॉल्वेंट बनाते हैं, पिछाड़ी में तुम्हारी बादशाही होगी। लड़ाई के बाद भारत माला माल बनता है, वह तो जानते नहीं कि इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। तो अब बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। भाषण भी रिफाइन करना चाहिए। रिफाइन, वैसा भाषण करे जो किसी की बुद्धि में बैठ जाए। शंख ध्वनि करनी है, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख नहीं है। ज्ञान समझा हुआ है तो समझाएंगे। भल कमल पुष्प, कमल फूल समान है, चक्र भी है, परंतु शंख नहीं है। मना ज्ञान नहीं सुनाते दूसरों को। बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। गोपियां भी मुरली पर मस्त होती थी, कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई। यह है श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म, जो चक्र लगाकर आई। अब इनको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो यह है पुरानी दुनिया, इनको फारगती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो। विनाश से पहले पुरानी दुनिया को फारगती देते हो। अगर फारगती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हो, अब इसको फारगती दे दो। देह सहित जो कुछ भी है इन सभी को फारगती दो, फिर तुम अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सॉरी उसके पहले मुरली का जवाब क्या?
मुरली का जवाब क्या प्रश्न था? ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? पवित्रता और ज्ञान योग का बल। आज बाबा ने कहा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। दुआई आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रतन बाप से मिले हैं, उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खुलते जाओ। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी कि आप निमित्त बने सेंटर खोलने के लिए। अब जिसका भी कल्याण, जो आत्माएं यहाँ आएगी और जितनी आत्माओं का कल्याण होगा उसका आधा शेयर उसके खाते में ऑटोमेटिक जमा हो जाएगा। उसकी दुआएं, उसकी आशीर्वाद मिलेगी क्योंकि आप स्थान देने के निमित्त बने। इसलिए बाबा कहता है जितनी आत्माएं कल्याण करेगी अपना, वो सब आत्माएं आशीर्वाद देगी। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञानी तू आत्मा बन, शंख ध्वनि करनी है। हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है। अपनी प्रजा तैयार करनी है। दूसरा है बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारगति देना है। नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है। निर्भय निर्वैर बनना है। वरदान है व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव।
प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं है। न संबंधों में फंसना है, न देह में, न पदार्थों में। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना, तभी न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो, तो चेहरे की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी, क्योंकि प्यार में मेहनत नहीं होती है। तो बाबा के प्यार में खोए हुए रहेंगे तो योग लगाना नहीं पड़ेगा। आत्मा लवलीन है। ब्रह्मा बाप समान की पॉइंट है। जैसे बाप ब्रह्मा पूज्य बनेंगे तो फॉलो करने वाले भी अवश्य ही पूज्य बनेंगे। सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का और पूज्य बनने का सब पार्ट बजाएंगे। पूजा भी ब्रह्मा बाप के साथ शुरू करेंगे द्वापर से। इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो जो भी कर्म करो उसमें चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ कर्म है या साधारण कर्म है। जब विशेष कर्म करने वाले बनेंगे तभी विशेष ब्रह्मा आत्मा के साथ पार्ट बजाएंगे। तो आदि से लेकर के अगर ब्रह्मा बाप के साथ पार्ट बजाना है तो ब्रह्मा बाप के समान विशेष कार्य करते रहे, तो आदि से ब्रह्मा बाप के साथ आएंगे। ये तो पीछे पीछे आना पड़ेगा। और जो कल बाबा की अव्यक्त मुरली चली वो हम फ्राइडे को सुनाएंगे। साकार मुरली और अव्यक्त मुरली दोनों सुनाएंगे। कल सतगुरुवार है। बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए, चित्त को चुराए सुख बरसाए, चित्त को चुराए सुख बरसाए। मीठी मीठी यादों में दिल को समाए, बाबा
बाबा तेरा मधुबन मन को मन मंदिर में बाबा तेरी मूरत, बच्चों की सूरत में तेरी सूरत। मन मंदिर में बाबा तेरी मूरत, बच्चों की सूरत में तेरी सूरत। हर सूरत में है तेरी ही जरूरत। चारों धामों में नजर तू ही तू आए, चित्त को चुराए सुख बरसाए, चित्त को चुराए सुख बरसाए।